सभी को जय सिया राम। भक्तमाल ग्रंथ से आज हम सेठ दामोदर और साधु की कथा सुनेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में सेठ दामोदर नाम के एक धनी व्यापारी रहते थे। उनके पास अपार धन संपत्ति थी, महल जैसा बड़ा घर था, लेकिन उनका मन हमेशा अशांत रहता था। वह सोचते थे कि इतने धन का क्या फ़ायदा जब मन में शांति ही न हो। एक दिन दामोदर सेठ के नगर में एक साधु पधारे। वह जहाँ भी जाते उनके मुख पर एक अद्भुत शांति और तेज दिखाई देता था। सेठ ने भी साधु की ख्याति सुनी और उनसे मिलने पहुँचे। सेठ ने हाथ जोड़कर साधु से अपनी मन की व्यथा कही। महाराज, सेठ ने कहा, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, फिर भी मेरा मन हमेशा बेचैन रहता है। आप इतने शांत कैसे रहते हैं? मुझे भी कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे मुझे सच्ची शांति मिल सके। साधु मुस्कुराए और बोले, सेठ जी, मन की शांति धन से नहीं बल्कि प्रेम और समर्पण से मिलती है। आप संसार के मोह में उलझे हैं, इसलिए दुखी है। साधु ने सेठ को एक अनोखी परीक्षा लेने को कहा। उन्होंने सेठ के हाथ में एक छोटा सा चंदन का टुकड़ा दिया और बोले, सेठ जी, आप आज से 3 दिन तक बस इस चंदन के टुकड़े को अपने सबसे प्रिय व्यक्ति के पास रखवा दीजिए। 3 दिन बाद मैं आपसे मिलूंगा। सेठ दामोदर ने सोचा, इससे आसान काम और क्या होगा। परीक्षा का पहला दिन सेठ दामोदर ने चंदन का टुकड़ा अपनी सबसे प्रिय पत्नी को दिया और कहा, प्रिय, यह साधु द्वारा दिया गया चंदन है, तुम इसे संभाल कर अपने पास रखना, यह बहुत कीमती है। सेठ की पत्नी बहुत व्यवहारिक थी। उन्होंने उस चंदन के टुकड़े को उठाया और अपने गहनों के बक्से में रख दिया, जहां उनका सारा सोना चांदी था। शाम को सेठ ने पूछा, चंदन कहाँ है? पत्नी ने उत्तर दिया, जहां मेरा सबसे कीमती सामान है वहीं सुरक्षित रखा है। सेठ को यह उत्तर सुनकर संतोष नहीं हुआ। उन्हें लगा कि पत्नी के लिए चंदन का मूल्य उनके गहनों से ज़्यादा नहीं है। अगले दिन सेठ ने वह चंदन का टुकड़ा अपनी प्यारी बेटी को दिया और कहा, बेटी, तुम इसे अपने सबसे प्यारे खिलौने के पास रख देना। बेटी ने चंदन को लिया और अपने गुड़िया के घर में अपनी सबसे सुंदर गुड़िया के साथ एक कोने में रख दिया। शाम को सेठ ने बेटी से पूछा, चंदन कहाँ है? बेटी ने जवाब दिया, मेरे सबसे प्यारे खिलौने के पास। सेठ ने देखा कि चंदन एक कोने में रखा है। उन्हें लगा कि बेटी के लिए चंदन सिर्फ एक वस्तु है जिसके प्रति कोई विशेष प्रेम नहीं है। परीक्षा का तीसरा दिन और अंतिम दिन सेठ बहुत निराश हो गए। उन्हें लगा कि कोई भी इस चंदन को सच्चे प्रेम से नहीं रख पाया। अंत में उन्होंने वह चंदन का टुकड़ा अपने घर के नौकर केशव को दिया, जो वर्षों से निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा कर रहा था। सेठ ने केशव से कहा, केशव, यह एक साधारण सा चंदन है, तुम इसे अपने लिए संभाल कर रखो। केशव ने उस चंदन के टुकड़े को लिया। वह जानता था कि यह साधु की दी हुई चीज़ है, इसलिए उसने इसे साधारण वस्तु नहीं समझा। वह उस चंदन को लेकर सीधा अपने छोटे से पूजा घर में गया, जहाँ उसने अपने इष्ट देव की एक छोटी सी मूर्ति रखी थी। केशव ने उस चंदन को मूर्ति के चरणों में रखा, उसे प्रणाम किया और फिर दिन भर अपने काम में लग गया। शाम को साधु सेठ से मिलने आए। सेठ ने उदास मन से पिछले 2 दिन की कहानी सुनाई और अंत में बोले, महाराज, मैंने वह चंदन अपने नौकर केशव को दिया है। साधु ने मुस्कुराकर पूछा, चलो वहीं चलते हैं। वे केशव की पूजा घर पहुँचे। सेठ ने देखा कि केशव चुपचाप बैठकर भगवान के सामने आरती कर रहा है। उसकी आंखें बंद है और मन में सिर्फ भक्ति का भाव है। चंदन का टुकड़ा भगवान की मूर्ति के चरणों में रखा हुआ है। सेठ को देखते ही केशव ने आंखें खोली और कहा, सेठ जी, यह चंदन मेरे लिए बहुत पवित्र है, क्योंकि यह एक साधु का दिया हुआ है। मेरी दृष्टि में संसार में सबसे पवित्र और सबसे प्रिय मेरे भगवान है, इसलिए मैंने इसे उनके चरणों में समर्पित कर दिया। यह सुनकर सेठ की आंखें खुल गई। साधु ने सेठ से कहा, देखा सेठ जी, आपकी पत्नी ने चंदन को धन के पास रखा, आपकी बेटी ने उसे मनोरंजन के पास रखा, पर केशव ने इसे अपने प्रेम और भक्ति का केंद्र यानी भगवान के चरणों में रखा। यही सच्ची शांति का मार्ग है। जब आप अपने सब कुछ को, अपने मन को सिर्फ भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे, तभी आपका मन शांत होगा और आप वास्तविक सुख मिलेगा। सेठ दामोदर ने साधु के चरणों में शीश नवाया
और उस दिन से उन्होंने अपने जीवन का मार्ग बदल दिया। उन्होंने जान लिया कि जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति धन दौलत नहीं बल्कि प्रेम से भरी निस्वार्थ भक्ति है।